एक लड़का और उसके पापा एक फार्म में साथ में काम किया करते थे। कुछ वक्त में उसके पापा ने नोट किया कि उनके बेटे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हर छोटी चीज़ में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा करने लगता है, कुछ भी बोल देता है गुस्से में, अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को, सबको। ये देखकर उसके पापा ने एक बार अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे पास ना एक तरीका है गेम के जैसा, जिससे तुम्हें मज़ा भी आएगा और साथ में तुम्हारा गुस्सा भी कंट्रोल होने लगेगा। वो लड़का बहुत खुश हो गया। कहीं ना कहीं वो भी जानता ही था कि वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन होता है ना, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह वो भी नहीं कर पाता था, तो वो रेडी हो गया खुशी खुशी के, ठीक है पापा, मैं ये करूँगा। तो उसके पापा ने उसे एक हथौड़ा दिया और बहुत सारी कीलें दी और कहा कि अब से जब भी आपको गुस्सा आए ना कोई भी बात पे, तो आप सामने वो जो दीवार है ना, उसमें जाके हथौड़े से ये कील दीवार में लगा देना। तो हमें पता भी चलेगा कि आप दिन में कितनी बार गुस्सा करते हो और धीरे धीरे देखना आपका गुस्सा कम भी होने लगेगा। बस फिर क्या था, वो लड़के ने तुरंत स्टार्ट कर दिया। जब भी उसे गुस्सा आता वो सामने दीवार में जाके हथौड़े से कील लगा देता। जितना गुस्सा आता उतनी ही इंटेंसिटी से मार मार के कील लगा देता दीवार में। पहले ही दिन उसने 35 कील लगा दी थी, दूसरे दिन कुछ कम 32, तीसरे दिन और 2-4 कम। ऐसे धीरे धीरे करते करते एक दिन आया कि उसने एक भी कील नहीं लगाई दीवार में। मेहनत का काम है ना, छोटा बच्चा ही तो था, आसान थोड़ी है कील दीवार में लगा देना। इसीलिए उसका सारा फ्रस्ट्रेशन वो कील लगाने की मेहनत में निकल जाता और गुस्सा कंट्रोल करना उसके लिए आसान होने लग गया। तो जिस दिन उसने एक भी कील नहीं लगाई, वो खुशी खुशी दौड़ के अपने पापा के पास गया और कहा कि पापा देखो, मैं कामयाब हो गया अपना गुस्सा कंट्रोल करने में, मैंने एक भी कील नहीं लगाई है आज। उन्होंने उसे बहुत शाबाशी दी और कहा कि अब कल से एक और काम करना। अब जो भी दिन तुम आज ही की तरह सक्सेसफुली अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाओगे, उस दिन जाके उस दीवार में से एक कील वापस निकाल लेना। वो लड़का फिर से फटाफट तैयार हो गया, अपने पापा की बात मान ली कि एक और उसे मौका मिला है अपने पापा को खुश करने का, उनसे शाबाशी लेने का। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गया कि हाँ पापा, कल से मैं यही करूँगा। और कुछ दिन हुए और उसने सारी कीलें उस दीवार में से वापस निकाल ली और वो फिर से छाती फुला कर प्राउडली अपने पापा के पास आके बोलता है कि चलो पापा जल्दी देखो, उस दीवार में से मैंने सारी कीलें वापस निकाल ली है, अब एक भी नहीं है उसमें। उसके पापा गए, देखा, बहुत खुश हुए, उसे बहुत मोटिवेट किया, कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन फिर उसके पापा ने उस लड़के को कहा कि एक बार गौर से वो दीवार की तरफ वापस देखो, तो तुमने कील तो सारी निकाल ली वापस, पर जब आपको गुस्सा आया था और वो गुस्सा निकालने के लिए फ्रस्ट्रेशन में आपने कील इस दीवार में लगाई थी, उसकी वजह से ये दीवार में इतने सारे होल्स हो गए हैं, खड्डे हो गए हैं। ये कील भले आपने वापस निकाल लिया, पर ये होल तो सब परमानेंट है, ये कभी नहीं जाएंगे। ये तो चलो दीवार है और तुमने अपना गुस्सा दीवार पे निकाला है, इसकी ना तो कोई फीलिंग्स है, ना इमोशंस, ना मन है, ना दिमाग। ये दीवार प्लेन हो या ऐसे खड्डों वाली हो या ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम अपना ये गुस्सा हमारे अपनों पे निकालते हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशन में भी ऐसे ही छेद हो जाते हैं। और वो लोग दीवार नहीं है, इंसान हैं, उनमें फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, मन भी है, दिमाग भी है। गुस्से में बोले गए शब्दों की वजह से जो छेद हो जाते हैं, वो सारे इमोशंस, फीलिंग्स, मन सब में ऐसे ही हमेशा के लिए रह जाते हैं। हमारे अंदर से तो गुस्से की वो भावना निकल जाती है, लेकिन हम उसे किसी और में डाल देते हैं और उन्हें तकलीफ देते हैं। गुस्से का कारण चाहे कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशंस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस हो या कुछ भी, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा एक ही आता है, कभी भी कवर ना हो पाए ऐसे छेद, परमानेंट होल्स इन द रिलेशनशिप्स। भले सामने वाले की ही गलती क्यों ना हो। हम ज़्यादातर गुस्सा क्यों करते हैं पता है?
खुद की बात सही प्रूव करने के लिए, पर खुद को सही प्रूव करने के चक्कर में हम सामने वाले इंसान के मन से उतर जाते हैं और फिर तो सही गलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जिस दिन आपके मन में सामने वाले इंसान और उसके साथ के रिश्ते की वैल्यू आपके ईगो और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, उस दिन आप गुस्सा करना छोड़ दोगे, मेहनत ही नहीं लगेगी, अपने आप छूट जाएगा। बस ये याद रखना कि सामने दीवार नहीं है, हमारे रिश्ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनमें से वो कील हम वापस कभी निकाल ही ना पाए।